हमारे गांव के भोला यादव इलाका को थराए हुए हैं। पुलिस भी उसको कुछ नहीं करता है। गुंडा है क्या वो? उसका काम है खाली ठगना सबके। हमारे गांव के भोला यादव पूरे गांव को डराए हुए रहते हैं। पुलिस भी उनको कुछ नहीं कहता है और वो सबका जमीन पर कब्जा कर लेते हैं। जो केस चल रहा है, जहां से कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दे रखा है, 10 आदमी को लेकर भोला यादव वहां जाता है और लोगों को डरा धमका कर उनके जमीन पर कब्जा कर लेता है। आपने जो सुना अभी, उसको सिर्फ मैंने रिपीट किया है। अब नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। जब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता दरबार लगाना शुरू किया है, तब से जो लोग हैं वो समस्याओं को लेकर आ रहे हैं। उन समस्याओं में से कितनी समस्याएं ऐसी होती हैं जो अंदर नहीं जा पाती हैं और वो लोग नीतीश कुमार के सामने जाकर अपने पीड़ा और कष्ट को बता नहीं पाते हैं। लेकिन हमारा काम है वो खबर आप तक पहुंचाना। और आज खबर नीतीश कुमार के नालंदा से है। नालंदा के एक व्यक्ति आए हैं, बुजुर्ग हैं, और वो कह रहे हैं कि इलाके का एक गुंडा जिसका नाम भोला यादव है, वो गांव के लोगों के जमीन पर कब्जा कर रहा है। पुलिस वालों के पास जाने पर पुलिस वाले कहते हैं कि अच्छा हम कर देते हैं, और वो कहते हैं कि उनके 6 डिसमिल जमीन को, माफ कीजिएगा, उनके 10 डिसमिल जमीन को, एक 6 धूर के जमीन को भोला यादव ने कब्जा कर रखा है। और वो बुजुर्ग बहुत तड़प के ये कह रहे हैं कि अब लगता है कि मर जाएंगे तब न्याय मिलेगा। और उसके बाद वो कहते हैं कि 25 लाख की संपत्ति है और नीतीश कुमार के पुलिस और प्रशासन को यह समझ नहीं आ रहा है कि एक बुजुर्ग आदमी की मदद करनी चाहिए। आप ध्यान से उनकी बातों को सुनिए, फिर आगे बात करते हैं। और सबको यही कहता है कि हम अगर करेगा तो हम गोली मार देंगे। कितना जमीन हड़प लिया है? हमरा 10 डिसमिल का एगो है, 6 धूर का एगो है, मेन रोड कम से कम 25 लाख का संपत्ति वो हड़प लिया है। हाँ, सुन लिया आपने। तमाम वादों के बीच ऐसा गुंडागर्दी आपको देखने को मिलता रहेगा और हमारी सरकार अपनी पीठ थपथपाती रहेगी और कहती रहेगी कि हम बहुत शानदार काम कर रहे हैं। थाना वाले कह रहे हैं कि सब कुछ होता रहेगा, और वो एक बुजुर्ग एक कागज दिखा रहे हैं और उस कागज को दिखाकर कहते हैं कि इस कागज को मुख्यमंत्री ने भेजा था और कहा था कि ये कागज अगर 7 दिन किसी अफसर के टेबल पर रह गया, पेंडिंग रह गया, तो उसको सस्पेंड कर देंगे। और उसके बाद कष्ट के चरम सीमा पर पहुंचने के बाद वो बुजुर्ग ये कहते हैं कि 3 बरस से वो कागज एक ही टेबल पर है और उस अधिकारी को कुछ नहीं हुआ है। भोला यादव अपने बदमाश और गुंडों के साथ हाथ में बंदूक लेकर आता है, हम लोगों को डराता है और हम लोग अपने ही जमीन को खोते जा रहे हैं। अब आप सोचते जाइए कि मुख्यमंत्री के गृह जिला को कहा जाता है कि मुख्यमंत्री के लोग, मुख्यमंत्री खुद भी वहां विशेष ध्यान देते हैं। और ध्यान का नजारा ऐसा है कि एक बुजुर्ग की जमीन को किसी भोला यादव नाम के शख्स ने कब्जा कर लिया है। वो आदमी कह रहे हैं कि कोर्ट ने स्टे ऑर्डर लगा रखा है कि कोई भी पार्टी वहां नहीं जा सकती है, लेकिन भोला यादव अपने गुंडों के साथ वहां जाता है और इन लोगों को परेशान करता है। एक बुजुर्ग जो है साफ कैमरे पर आकर कह रहे हैं कि मेरा 10 डिसमिल जमीन है, एक जगह 6 धूर जमीन है जिसकी कीमत 25 लाख रुपए है, उसको एक आदमी ने कब्जा कर लिया है और हमारी प्रशासन ये कहती है कि अच्छा हम देखते हैं। अब कैसे देखेंगे, क्या देखेंगे, ये हमें नहीं पता। बहरहाल ये बात बिल्कुल सच है कि नीतीश कुमार के जनता दरबार लगाने से एक बढ़िया बात जो हुई है वो यही है कि लोग फरियाद लेकर पहुंचते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो भीतर तो नहीं जा पाते हैं, लेकिन मीडिया का ध्यान वहां जरूर जाता है और मीडिया वालों से बात करते वक्त वो लोग अपना दुख बताते हैं और कहीं ना कहीं इसके भी निवारण होने की परिकल्पना वो लोग करते हैं। बाकी आज जब जनता दरबार में लोग पहुंच रहे हैं तो नीतीश कुमार उनकी बातों को सुन रहे हैं और जो लोग बाहर इंतजार कर रहे थे उनसे हमारे रिपोर्टर वरुण ने जो बात की वो हमने आपको बताया। अब आप ये सोच लीजिए कि नालंदा का प्रशासन, नालंदा की पुलिसिया व्यवस्था कैसे काम कर रही है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो आगे क्या होगा। बाकी भोला यादव जैसे जो लोग हैं उनको एक ही उपाय है, जेल में ठूस देना। और अगर पुलिस प्रशासन ये काम नहीं करेगी तो ये फरियाद लेकर लोग आते रहेंगे, मीडिया ट्रायल होता रहेगा और जो सुशासन की सरकार का टैग चल रहा है वो एक दिन जंगल राज, महाजंगल राज और ऐसे ही बढ़ते जाएगा। बाकी मेरा नाम प्रशांत राय है। इस पर अन्य कोई भी अपडेट आएगा तो आपको हम बताएंगे। आप जनता जंक्शन देख रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद।